मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे उस अद्वितीय और गहन ज्योतिषीय घटना की जिसे द्विग्रह गोचर कहा जाता है और जो इस समय विशेष रूप से कुंभ राशि पर घटित हो रहा है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। द्विग्रह गोचर का अर्थ है जब दो प्रमुख ग्रह एक साथ किसी एक ही राशि में स्थित होते हैं और अपनी दृष्टि तथा प्रभाव से उस राशि के जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हैं। इस बार शनि और गुरु दोनों ग्रह कुंभ राशि में स्थित होकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा असर डालने वाले हैं। यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और जब ये किसी राशि में लंबे समय तक रहते हैं तो उनका प्रभाव गहरा और दीर्घकालिक होता है। कुंभ राशि स्वयं शनि की राशि है। शनि इस राशि के स्वामी माने जाते हैं और जब वे अपनी ही राशि में गोचर करते हैं तो उनका प्रभाव अधिक प्रबल और गहरा हो जाता है। वहीं गुरु का इस राशि में आना विशेष संयोग बनाता है क्योंकि गुरु ज्ञान, समृद्धि, विस्तार और आध्यात्मिकता के कारक माने जाते हैं। शनि और गुरु दोनों का एक साथ किसी राशि में होना जीवन के विविध पहलुओं पर संयुक्त असर डालता है। शनि अनुशासन, कर्म और धैर्य का प्रतीक है, जबकि गुरु आशा, विश्वास और विस्तार का। ऐसे में जब दोनों ग्रह मिलकर किसी राशि में प्रभाव डालते हैं तो यह घटना एक प्रकार से संतुलन और संघर्ष दोनों को जन्म देती है। कुंभ राशि के जातक सामान्यतः दूरदर्शी, नवोन्मेषी और मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं। वे समाज और जन कल्याण से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं और जीवन को केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोण से नहीं देखते बल्कि सामूहिक दृष्टिकोण से भी उसका आकलन करते हैं। अब जब शनि अपने ही घर में रहकर इन जातकों को कर्म की कठोरता और जिम्मेदारी का बोध कराएंगे और गुरु साथ रहकर उन्हें आध्यात्मिकता, विश्वास और नए अवसर प्रदान करेंगे तो यह समय कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत निर्णायक और परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। अब हम इस गोचर के तकनीकी पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं। शनि की दृष्टि तीसरे, 7वें और 10वें भाव पर पड़ती है, जबकि गुरु की दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें भाव पर पड़ती है। इसका अर्थ यह है कि कुंभ राशि के प्रथम भाव में स्थित होकर शनि और गुरु अपनी दृष्टियों से जीवन के कई अन्य भावों को सक्रिय करेंगे। प्रथम भाव स्वयं, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और आत्मचेतना का भाव है। जब शनि और गुरु दोनों यहां स्थित होंगे तो जातक के व्यक्तित्व में गहराई, गंभीरता और परिपक्वता का विकास होगा। यह समय आत्मचिंतन का होगा और जातक अपने जीवन की दिशा को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा पाएंगे। शनि का प्रभाव यहां जातक को अनुशासित, कठोर परिश्रमी और जिम्मेदार बनाएगा। वे अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होंगे और किसी भी कार्य को बिना ठोस आधार के नहीं करेंगे। वहीं गुरु का प्रभाव जातक को उदार, ज्ञानवान और सकारात्मक दृष्टिकोण वाला बनाएगा। इन दोनों का संयुक्त असर यह होगा कि जातक जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्यपूर्वक करेंगे और साथ ही नए अवसरों की तलाश में भी रहेंगे। अब जब शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो जातक के पराक्रम, साहस और संचार कौशल में वृद्धि होगी। यह समय भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करने का होगा। जातक अपने प्रयासों में निरंतरता रखेंगे और परिश्रम से सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो शिक्षा, संतान और बुद्धि का भाव है। इस स्थिति में जातकों को विद्या और शिक्षा के क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलेंगे। संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी और जिन जातकों की संतान पढ़ाई या करियर में संघर्ष कर रही है, उन्हें भी अच्छे अवसर मिलने लगेंगे। सप्तम भाव पर शनि और गुरु दोनों की दृष्टि एक साथ पड़ेगी। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी और दाम्पत्य जीवन का भाव है। इस स्थिति में यह भाव अत्यधिक सक्रिय हो जाएगा। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए विवाह के योग्य प्रबल होंगे। वहीं विवाहित जातकों के संबंधों में स्थिरता, गहराई और समझदारी बढ़ेगी। यदि संबंधों में पहले से कोई समस्या चल रही थी, तो वह धीरे धीरे सुलझ सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी यह समय लाभकारी सिद्ध हो सकता है, किंतु शनि का प्रभाव यहां धैर्य और परिश्रम की मांग करेगा। शनि की 10वीं दृष्टि दशम भाव यानी करियर और कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। यह स्थिति कार्य क्षेत्र में नए अवसर लेकर आएगी, किंतु जातकों को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा।
पदोन्नति और प्रगति धीरे धीरे होगी पर स्थायी होगी। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, जो भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का भाव है। यह स्थिति जातकों के भाग्य को प्रबल करेगी और उन्हें धर्म, अध्यात्म और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति दिलाएगी। कुंभ राशि पर शनि और गुरु के इस संयुक्त गोचर का असर जातकों के दूसरे भाव पर भी गहराई से देखने को मिलेगा। दूसरा भाव धन, वाणी, परिवार और संचय का प्रतिनिधित्व करता है। जब शनि प्रथम भाव में स्थित होकर अपनी दूसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे और गुरु का भी परोक्ष प्रभाव यहां महसूस होगा, तो जातक की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। शनि यहां परिश्रम और अनुशासन से धन अर्जन की शिक्षा देंगे। अचानक लाभ की अपेक्षा करना व्यर्थ होगा, क्योंकि शनि धीरे धीरे और स्थिर रूप से परिणाम देते हैं। जो जातक व्यवस्थित तरीके से आय को संचय करते हैं, उनके लिए यह समय धन संचित करने का होगा। गुरु का प्रभाव परिवार में मधुरता और वाणी में गंभीरता लाएगा। जातक अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करेंगे और उनकी बातों में गहराई तथा वजन होगा। परिवार के भीतर पुराने विवाद यदि किसी कारण से चल रहे थे, तो इस समय वे धैर्य और समझदारी से सुलझ सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव पराक्रम, साहस, संचार, लेखन, छोटी यात्राओं और भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। शनि की तीसरी दृष्टि सीधे इस भाव पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि जातक इस अवधि में अपने प्रयासों और मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे। शनि जातकों से धैर्य और निरंतरता की मांग करेंगे। कोई भी कार्य आधे अधूरे मन से नहीं होगा, बल्कि गहराई और गंभीरता से किया जाएगा। यह समय भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। यदि पहले किसी प्रकार का विवाद रहा हो, तो अब वह संबंध सुधार की दिशा में बढ़ेंगे। संचार के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह गोचर विशेष फलदायी होगा। लेखक, पत्रकार, वक्ता और संचार माध्यमों से जुड़े लोगों को उनके कार्य का उचित प्रतिफल मिलेगा। वहीं गुरु का अप्रत्यक्ष प्रभाव भी तीसरे भाव में जातक को सकारात्मक दृष्टिकोण और दूरदर्शिता प्रदान करेगा, जिससे वे अपने प्रयासों को सही दिशा में लगा पाएंगे। चौथा भाव सुख, माता, संपत्ति और वाहन का भाव माना जाता है। गुरु की नवम दृष्टि इस भाव पर पड़ती है। इसका प्रभाव यह होगा कि जातकों के घरेलू जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता आएगी। माता का स्वास्थ्य सुधरेगा और उनसे भावनात्मक संबंध गहरे होंगे। गृहस्थ जीवन में सुख शांति का वातावरण बनेगा। जिन जातकों का मकान, संपत्ति या वाहन से जुड़ा कोई सपना अधूरा रह गया था, उसे इस अवधि में पूरा करने का अवसर मिल सकता है। शनि का प्रभाव भी यहाँ स्थिरता और जिम्मेदारी लाता है। हालांकि कुछ जातकों के लिए संपत्ति या घर से जुड़े मामलों में विलंब और अड़चनें भी आ सकती हैं, किंतु गुरु की दृष्टि के कारण अंततः परिणाम शुभ ही होंगे। अब आते हैं पांचवें भाव पर, जिस पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव शिक्षा, संतान, रचनात्मकता, प्रेम संबंध और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्थिति में गुरु का प्रभाव अत्यंत शुभ माना जाता है। जातकों के लिए उच्च शिक्षा और विद्या के क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे। जिन जातकों की शिक्षा अधूरी रह गई थी, वे अब उसे पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में एकाग्रता और सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से भी सुख की प्राप्ति होगी। जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति की इच्छा है, उनके लिए यह समय अनुकूल हो सकता है। संतान का करियर और शिक्षा भी इस अवधि में प्रगति करेगा। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह समय विशेष महत्व रखता है। गुरु की दृष्टि प्रेम संबंधों में पवित्रता और स्थिरता लाती है। जिन जातकों का प्रेम विवाह की ओर अग्रसर है, उनके लिए यह अवधि शुभ सिद्ध हो सकती है। वहीं रचनात्मक क्षेत्रों जैसे कला, संगीत, लेखन या अभिनय से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय प्रेरणादायी होगा। उनकी रचनात्मकता और प्रतिभा को सही दिशा और मान्यता मिलेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के छठे भाव की, जिस पर शनि और गुरु के इस गोचर का प्रभाव विशेष रूप से महसूस होगा। छठा भाव शत्रु, अरण, रोग और सेवा का प्रतिनिधित्व करता है। शनि की दृष्टि इस भाव पर पड़ने से जातकों को अपने शत्रुओं पर विजय पाने का अवसर मिलेगा। यदि लंबे समय से कोई विरोधी परेशान कर रहा था या कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला चल रहा था, तो इस अवधि में
जातक धीरे धीरे अपनी मेहनत और धैर्य के बल पर उसमें सफलता पा सकते हैं। आरण से जुड़े मामलों में भी यह समय महत्वपूर्ण है। जो जातक कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, वे अब व्यवस्थित रूप से उसे चुकाने की योजना बना सकते हैं। हालांकि अचानक नया ऋण लेना इस समय उचित नहीं होगा, क्योंकि शनि दीर्घकालिक जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह गोचर मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। पुराने रोग धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं, लेकिन नई बीमारियों से बचने के लिए जीवन शैली में अनुशासन और सावधानी आवश्यक होगी। गुरु की दृष्टि इस भाव में जातक को मानसिक शक्ति और धैर्य प्रदान करेगी, जिससे वे कठिन परिस्थितियों को संभाल सकें। अब आते हैं 7वें भाव पर, जो विवाह, साझेदारी, दांपत्य जीवन और व्यापारिक भागीदारी का प्रतिनिधित्व करता है। शनि की सीधी 7वीं दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि विवाहित जातकों को अपने दांपत्य जीवन में गंभीरता और जिम्मेदारी का भाव लाना होगा। यदि संबंधों में पहले से मतभेद या दूरियां हैं, तो यह समय रिश्तों की परीक्षा लेगा। लेकिन जो लोग धैर्य, ईमानदारी और आपसी समझदारी से अपने रिश्ते को निभाएंगे, उनका विवाह और अधिक स्थायी और मजबूत बनेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह की संभावनाएं इस अवधि में धीरे धीरे बनेंगी, लेकिन शनि के कारण इसमें विलंब अवश्य होगा। व्यापारिक साझेदारी में भी जातकों को सतर्क रहना होगा। साझेदार पर पूरी तरह भरोसा करने के बजाय प्रत्येक निर्णय सोच समझकर और दस्तावेजों के आधार पर लेना बेहतर रहेगा। गुरु का प्रभाव यहाँ संबंधों में नैतिकता और विश्वास को बढ़ाएगा, जिससे धीरे धीरे वैवाहिक और साझेदारी के संबंधों में सुधार आएगा। 8वां भाव जीवन का अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय भाव माना जाता है। यह भाव आयु, गुप्त विद्याओं, दुर्घटनाओं और अचानक परिवर्तन का द्योतक है। शनि और गुरु दोनों का परोक्ष प्रभाव इस भाव पर पड़ता है, जिससे जातकों के जीवन में कुछ अप्रत्याशित बदलाव संभव हैं। यह बदलाव शुरू में असुविधाजनक लग सकते हैं, किंतु लंबे समय में यह जातकों के लिए आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस समय जातकों की रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ध्यान और आध्यात्मिक साधना की ओर बढ़ सकती है। जो लोग शोध और गहन अध्ययन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी यह समय लाभकारी सिद्ध होगा। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से इस भाव का संबंध दुर्घटनाओं और अचानक रोगों से होता है, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक होगा। शनि की कठोरता और गुरु की दिव्यता मिलकर जातकों को जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की प्रेरणा देंगे। अब बात करते हैं 9वें भाव की, जो भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु स्वयं इस भाव के कारक ग्रह हैं और उनकी 9वीं दृष्टि भी विशेष महत्व रखती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य उदय का होगा। लंबे समय से अटके हुए कार्य अब धीरे धीरे पूर्ण हो सकते हैं। भाग्य का सहयोग मिलेगा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जातक अपने जीवन में धर्म, आस्था और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होंगे। किसी बड़े गुरु या आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। उन्हें विदेश यात्रा या उच्च अध्ययन के अवसर मिल सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं फलदायी होंगी और ज्ञानवर्धक सिद्ध होंगी। भाग्य का द्वार खुलने से जातकों को करियर, शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन में नई संभावनाएं प्राप्त होंगी। अब बात करते हैं 10वें भाव की, जिसे कर्म भाव कहा जाता है। यह भाव व्यक्ति के करियर, प्रतिष्ठा, पद और समाज में उसकी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि और गुरु का यह द्विग्रह गोचर 10वें भाव में महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आएगा। शनि का संबंध अनुशासन, परिश्रम और धीमे किंतु स्थायी फल से होता है, जबकि गुरु अवसर, ज्ञान और विस्तार का प्रतीक है। जब ये दोनों ग्रह मिलकर 10वें भाव को प्रभावित करते हैं, तो जातकों को अपने करियर में एक स्थायी और मजबूत दिशा प्राप्त होती है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह समय प्रमोशन और नई जिम्मेदारियों का हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों से संतुष्ट होंगे और धीरे धीरे आपका सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह गोचर विशेष लाभकारी है। साझेदारी में काम करने वालों को सावधानी की आवश्यकता होगी, किंतु सही रणनीति अपनाने पर बड़े लाभ की संभावना रहेगी। करियर के क्षेत्र में जो भी बाधाएं थीं, वे धीरे धीरे दूर होंगी।
हालांकि शनि की वजह से हर सफलता मेहनत और धैर्य से ही प्राप्त होगी। त्वरित परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब 11वें भाव की चर्चा करते हैं, जो लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक दायरे का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शनि और गुरु की दृष्टि का प्रभाव जातकों के लिए कई शुभ परिणाम लेकर आएगा। लंबे समय से जिन इच्छाओं को पूरा करने का सपना देखा था, वे अब धीरे धीरे पूर्ण हो सकती हैं। मित्रों और सामाजिक संबंधों से लाभ की संभावना है। बड़े स्तर पर नेटवर्किंग और संपर्कों का विस्तार होगा। गुरु इस भाव में शुभ परिणाम देते हुए जातकों को सही लोगों से मिलवाएंगे, जिससे उन्हें करियर और व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे। आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, विशेषकर उन लोगों के लिए जो स्वतंत्र व्यवसाय या फ्रीलांस कार्य से जुड़े हैं। शनि यहाँ स्थायी लाभ की व्यवस्था करते हैं, यानी जो भी आय के स्रोत बनेंगे वे लंबे समय तक टिकाऊ रहेंगे। यह समय जातकों को यह भी सिखाएगा कि सच्चे लाभ केवल अनुशासन, परिश्रम और सही संगति से ही मिलते हैं। अब आते हैं 12वें भाव की ओर, जो व्यय, विदेश यात्रा, आत्मिक उन्नति और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव जीवन में त्याग, खर्च और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। शनि और गुरु का प्रभाव इस भाव पर पड़ने से जातकों के लिए मिश्रित परिणाम होंगे। खर्च बढ़ सकते हैं, विशेषकर धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों पर। जो लोग विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। विदेश से जुड़े कार्य, आयात निर्यात या शिक्षा के क्षेत्र में भी जातकों को लाभ की संभावना है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु जातकों को धर्म और साधना की ओर प्रेरित करेंगे, जबकि शनि आत्मानुशासन और त्याग का मार्ग दिखाएंगे। कुछ जातक ध्यान, योग और साधना में गहरी रुचि ले सकते हैं। हालांकि इस समय अनावश्यक खर्च और विलासिता से बचना होगा, अन्यथा आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ सकता है। 12वें भाव का संबंध मोक्ष से भी है, इसलिए यह गोचर जातकों को जीवन के गहरे अर्थों और आत्मिक शांति की ओर ले जाएगा। इस प्रकार दशम, 11वें और 12वें भाव पर शनि और गुरु का प्रभाव कुंभ राशि के जातकों के जीवन में गहन परिवर्तन लाने वाला होगा। करियर और कर्म क्षेत्र में स्थिरता, आय और इच्छाओं की पूर्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति और विदेश यात्रा की संभावनाएं, यह सब इस अवधि में संभव है। जातकों को केवल यह ध्यान रखना होगा कि हर कार्य धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण से किया जाए। अंततः यदि समग्र रूप से इस पूरे द्विग्रह गोचर का विश्लेषण करें, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण होगा। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, दाम्पत्य, करियर, धन और आध्यात्मिकता, सभी में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, किंतु शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव यह सुनिश्चित करेगा कि जातक कठिनाइयों से सीख लेकर अंततः सफलता और आत्मिक विकास प्राप्त करें। यह समय उन्हें धैर्य, जिम्मेदारी, ईमानदारी और ज्ञान के महत्व का अनुभव कराएगा।